अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल एंड टुडे इज द बिग डे जिसका बड़ी शिद्दत से सबको इंतजार था बिकॉज एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का तो शिद्दत से इंतजार किया मगर ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पानी पड़ गया सारी एक्साइटमेंट पे जो है वो जाहिर सी बात है बारिश ने जो है वो हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया था मगर अब फिर से आया है वो मौका और कल जब हमने सक्सेसफुली एक पूरा ओडीआई कॉन्टेस्ट होते हुए देखा तो ऐसा दिल को सुकून हुआ कि शायद ये बादल आज हमें भी तंग नहीं करेंगे और उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ भी ना हो, बारिश जो है वो दूर रहे बिकॉज हमने क्रिकेट देखनी है और शायद एसीसी वालों ने तो इज्तिमाई दुआ करवाई होगी कि बारिश बिल्कुल भी ना हो बिकॉज जितनी क्रिटिसिज्म एसीसी के ऊपर हो गई थी इस पूरे सिलसिले में। सो यस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच टुडे, एवरीवन हैज देयर आईज ऑन इट। सारे स्पॉन्सर्स, सारे ब्रॉडकास्टर्स, सारे फैन, एवरी person who is a fan of cricket, the cricketing fraternity would have eyes on this match today. So Pakistan and India would be in action today. कोलंबो में होगा ये मुकाबला, उसके हवाले से डिस्कशन होगी। मगर कल सुपर 4 का हुआ एक और मुकाबला वेयर श्रीलंका एंड बांग्लादेश वर फेसिंग ईच अदर एंड श्रीलंका ने बांग्लादेश को कहा टाटा बाय बाय, सुपर 4 में आपका कोई काम नहीं है क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान से एक मैच हार चुका था और अब श्रीलंका से भी एक मैच हारने के बाद बांग्लादेश हैज लॉस्ट देयर चांसेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज फॉर गोइंग टू द फाइनल। सो यस, क्या हुआ उस मुकाबले में उस हवाले से तो डिस्कशन होगी मगर फोकस हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे ही रहेगा। कैसा खेला श्रीलंका ने, क्या गलतियां की बांग्लादेश ने, ये सब डिस्कशन यहाँ पे होगी। साथ ही साथ जोर का जोड़ का प्लेटफॉर्म है, क्या होता है इसके प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को मिलते हैं स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन। तो स्पार्क्स की तरफ से जो स्मार्टफोन्स आप लोगों को मिलेंगे, कौन लकी विनर होगा, ये सब यही अनाउंसमेंट होगी। कोलंबो में वेदर कैसा है, कादिर ख्वाजा को हमने बिल्कुल रेडी रखा हुआ है कि वो भी हमें बता सकेंगे। साथ ही साथ इमामुल हक से भी डिस्कशन हुई है और इमाम ने क्या कहा है आज सुबह सुबह, कैसा कॉन्फिडेंस है टीम का, उस हवाले से भी जो है वो आपको बताएंगे। इमामुल हक की डिस्कशन भी आपको सुनाएंगे। सो अब डिस्कशन का आगाज करते हैं और अपनी जोर का जोड़ की फैमिली को जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पाकिस्तान के वेरी ओन क्लासिकल बैटर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। देन हमारे अपने दी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, और मुशी भाई तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो ये मुशी भाई वैसे वेस्ट कोट वगैरह इट सूट्स यू, अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देन हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद। इरम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। द ग्रीन इज ऑन बिकॉज इट इज द पाकिस्तान्स मैच डे एंड इन द एंड बट नॉट द लीस्ट वी हैव द क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान विद अस। जी इमरान, क्या हाल है? आज तो मैं ये तो हमें पाकिस्तान की पूरी रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने दिख रही है बट यस, यू लुक अमेजिंग टुडे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो जी, डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जहां श्रीलंका ने 21 रन से जीत हासिल की एंड एक विविड बॉलिंग का स्पेल आखिर में जो बांग्लादेश की तरफ से हुआ और जिसका फ़ायदा सदीरा ने भरपूर तरीके से उठाया और एक डिसेंट टोटल की तरफ लेकर जो है वो श्रीलंका को चले गए एंड देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश टू चेज डाउन समथिंग अबव 240 व्हिच आर एक्सपर्ट सेड एंड यस 258 वाज द टारगेट और इसलिए बांग्लादेश के लिए इशू हो गए। देन नॉट प्लेइंग 50 ओवर्स ऑल टुगेदर एक और मसला था बांग्लादेश का। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, बांग्लादेश हैज़ बीन सिंस वेरी लॉन्ग इन दिस टाइम फ्रेम नाउ, मतलब टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम हो गया बांग्लादेश को खेलते हुए बट द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट टीम बांग्लादेश शोज बहुत अभी मिनिमल है वो प्रोग्रेस। जितने अरसे से बांग्लादेश अब उस सिस्टम में है, बड़ी टीमों में साथ आती है, उस अरसे के मुकाबले में जो परफॉर्मेंसेस हैं बांग्लादेश की, दोज हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी अरसे से ये खेल रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस पैचेस में होती है। अपने मुल्क में फिर भी बेहतर खेलते हैं, स्पेशली बाहर की टीमों के खिलाफ। एशियन, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ फिर टफ टाइम इनको मिलता है, बल्कि सीरीज़ भी लॉस कर जाते हैं कभी कभी तो ज़्यादातर टाइम। लेकिन वर्ल्ड कप में अगर देखें इन्होंने 2019 में जो परफॉर्मेंस दी थी वो बहुत अच्छी थी जी। उसमें मेन रीज़न क्या था कि शाकिब अल हसन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो 500 के करीब उसने रन्स किए थे, विकेटें ली थी उसने। उसका ऐसे प्लेयर्स का काम होता है टीम को लेके चलना और कोशिश करता है वो, लेकिन
बीच में कोई जल्दी कर देता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप कल का भी उसका आउट देखें तो वो टांग पहले निकाल ली हुई थी, गेंद खींचा हुआ है, विकेट ऐसी नहीं थी। इस विकेट पे बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना पड़ना था, फिर स्कोर होना था। यहाँ तो बॉलिंग बहुत गंदी हो, जैसे बांग्लादेश ने आखिरी ओवर्स में की है कल। अगर वो बॉलिंग बेहतर करते, राइट एरिया में फेंकते रहते, उनको गलती करने देते, तो ये इतना स्कोर नहीं बनना था। तो बांग्लादेश ने दोनों साइड पे जो है ना परफॉर्मेंस सही नहीं दी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, और कैचेस भी छोड़े उन्होंने कल। तो ऐसी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है जीतना। हालांकि मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें इवन थी, कोई ऐसी ख़ास फ़र्क नहीं था श्रीलंका में उनमें, लेकिन इन्होंने ज़्यादा गलतियाँ की जिसकी वजह से ये मैच से बाहर हुए हैं जी। हालांकि अगर आप देखें, इनके सीज़न प्लेयर है, मुशफिकुर रहीम बहुत पुराना प्लेयर है, शाकिब बहुत पुराना प्लेयर है, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था बनिस्बत श्रीलंका के। लेकिन उनका एक ही दास को भी बहुत टाइम हो गया खेलते थे, लिटन दास को भी काफ़ी, और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है लिटन दास को। मैं एक टेक्निकल साउंड प्लेयर समझता हूँ, लेकिन जल्दी करता है। बाज का आपको जल्दी नहीं करनी होती। ये विकेट ऐसी नहीं थी, ये ग्राफ करने वाली विकेट थी। इस पे आपने अपने आप को लेके चलना था, गैप्स में खेलना था, टाइम करना था बॉल। इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। और टेक्निकल चीज़ें जितनी आपकी बेहतर होंगी, आप किसी भी विकेट पे रन्स कर सकते हैं। आप देख लें, जब जैसे फ्लैट विकेट मिलेगी ये लोग ज़्यादा रन्स करेंगे, जैसे थोड़ा टफ मिलेगा ये इनको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो इनमें कुछ ठीक होने वाली। अब तो खैर बहुत एज हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, तो अभी से जो लड़के हमारे फ्यूचर में जो देख रहे हैं, अपनी जो बैलेंस है, हेड है, अपनी जो फुटवर्क है, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। आप, क्योंकि विकेट्स जब इजी मिलती हैं तो आपके लिए और इजी हो जाता है, लेकिन जब टफ मिलती है जैसे कल थी, तो इसमें आप सरवाइव करते हैं, लंबे रन्स कर सकते हैं, 70-80 रन्स करना, इधर ऐसे ही जैसे 150 करना है। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को बांग्लादेश को भी और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ सारी हैं, इनकी लीग क्रिकेट हो रही है, ये फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। इनको कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन समय से बाहर है कि इनकी टीम वैसे खड़ी हो नहीं पा रही जैसे खड़ी होनी चाहिए। जैसे एक टाइम पे श्रीलंका भी ऐसे ही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनके प्लेयर बेहतर से बेहतर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकले हैं। अरविंदा है, संगाकारा है, माहिला है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकले हैं। मुझे भाई लीग की बात की, ठीक है बीपीएल होती है, एक चीज जो कि मुझे मिसिंग लगती है, आप उसको करेक्ट कर सकेंगे। बांग्लादेश की जब बात करते हैं, बांग्लादेश की प्रोग्रेस की जब बात करते हैं, आप इनकी लीग में भी देख लें, दे हैव देयर ओन कंडीशंस एंड दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन कंडीशन। बट वंस अपनी कंडीशन से बाहर निकलते हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है अपनी कंडीशंस में, और अपनी कंडीशंस के अलावा खेलना सीख ही नहीं पा रहे ये, क्योंकि इनकी कंडीशंस इतनी फोकस्ड हैं। आप किसी भी सेंटर पे चले जाएं, यू विल गेट ऑलमोस्ट क्लोजली सिमिलर कंडीशंस, जिसकी वजह से ये लड़के कुछ और सीख ही नहीं पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये कंडीशन ये देखी जाए जो कोलंबो वाली थी, रहमतदासा की जो कंडीशन थी, वो सिमिलर थी बांग्लादेश जैसी। सो आई थिंक सम टाइम ऐसी टीमों के अंदर ना जो आपकी यूनिटी होती है ना, वो लैक कर रही होती है। यू डोंट प्ले फॉर द टीम, यू डोंट प्ले, यू वरीड अबाउट योर प्लेसेस। ये चीज़ें जो मैटर करती हैं, इसलिए टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इनके दो बड़े सीनियर प्लेयर ऑलरेडी टीम में नहीं है, महमूदुल्लाह और आई थिंक तमीम ऑलरेडी छोड़ गया, रिटायर हो गया। आई थिंक इनसे बड़ा गैप पड़ता है। ये एक कप्तान की और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसी ऐसी टीम है ना, जो जैसा यूसुफ ने कहा 2019 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे खेले थे, ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की। वो तब क्यों अच्छा खेले थे? कोई भी टीम, पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं या श्रीलंका की बात करते हैं, व्हेन यू बिकम एज अ यूनिट, यूनिट जो होता है ना, वो फिर आप छोटी छोटी परफॉर्मेंस करके एक दूसरे के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। आई थिंक आई कैन सी दैट, you know, like when you're not clear, you know, like you're winning a toss, maybe you're trying to protect yourself, कि यार मैं बैटिंग अगर पहले कर ली तो हो सकता है कि ये ना फेलियर ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना आ जाए, मेरे ऊपर ना आ जाए। ये सब चीज़ एज ए टीम जो कलेक्टिव आपने डिसीजन करना होता है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। दे आर वेरी डेंजरस, दे कैन बी वेरी डेंजरस टीम, बट आई पर्सनली थिंक इनकी जो ड्रेसिंग रूम का एटमोसफियर है ना, मुझे कोई तगड़ा नहीं लगा, क्योंकि यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द प्लेयर्स, यू नो, कोई कैच छूट रहा है, कोई अच्छी फील्डिंग किसी ने किया है, हाउ मेनी पीपल गो एंड टैप हिम, कितने लोग हैं जो टैप करके। श्रीलंका अदर वे राउंड देखो आप, वो भाग के एक दूसरे को, जब उसने पॉइंट पे एक बंदे ने डाइव मार के रोका, दो बंदे भाग के। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, बाहर से बैठ के जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, जिनको आजकल गेम का बहुत पता है, ये दे कैन एक्नॉलेज दोज थिंग्स।
इसलिए ये सम टाइम हमें लगता है कि टैक्टिकल इश्यूज तो होते ही होते हैं, मगर जब तक आप एज ए यूनिट नहीं खेलेंगे, जब तक आप एक दूसरे की ऑनरशिप नहीं लेंगे, तब तक आप एक किसी भी टूर्नामेंट में एक्सेल करने का मौका आपका बड़ा मुश्किल है। आप बड़ी बड़ी टीमों को उठा के देख लें, जब साउथ अफ्रीका को उठा के देख लें, व्हाई नॉट, ये क्यों नहीं जीतती कोई कप? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेरा ख्याल या वर्ल्ड कप में कोई भी मैचेस होते हैं, दे कहते हैं ना दे आर चोकर्स। व्हाई? बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट दे डोंट प्ले फॉर ईच अदर। ड्रेस रूम का एटमोसफियर अंदर से नहीं ठीक उनका, क्योंकि वहां पे बड़ी मुश्किलें चीजें, डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 ऐसे खिलाने हैं प्लेयर, 3 ऐसे प्लेयर खिलाने हैं, तो आपका दिल, आपका मोमेंटम, आप जीत के लिए नहीं जाते, आप अपनी सेल्फिश परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। सो आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं समराइज करूं तो यही कहूंगा कि आई थिंक टेक्निकल श्रीलंका और वो दोनों सिमिलर थे। आई थिंक इट्स यूनिटी जो लैक करती थी, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक दे नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। आपने साउथ अफ्रीका का जिक्र कर दिया। हाउ इन द वर्ल्ड कैन आई जस्ट इग्नोर द परफॉर्मेंस दैट ऑस्ट्रेलिया गेव येस्टरडे वर्सेस साउथ अफ्रीका? 392, मतलब ठीक है कंडीशंस उनकी मतलब की थी, ठीक है, मगर वर्ल्ड कप होने वाला है मुश्ती भाई। आर वी लुकिंग एट रोरिंग ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू द वर्ल्ड कप विद ऑल देयर कॉन्फिडेंस इन देयर पॉकेट? आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ें, आप इंग्लैंड का सोचें, आप न्यूजीलैंड का सोचें। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मार रही है जाके उधर, उसकी रीज़न पीछे क्या है? ये सारे लोगों ने आईपीएल खेल के डोमेस्टिक पाकिस्तान में आगे क्रिकेट खेलते हैं, ये बांग्लादेश में क्रिकेट खेलते हैं, और इंग्लैंड की ईसीबी ने कभी आज तक इजाज़त नहीं दी थी ड्यूरिंग मैचेस या काउंटी क्रिकेट के अपने प्लेयर को जाने दे। ये मैंने 2-3-4 साल से रिसेंटली देखा है, वो बेन स्टोक को इजाज़त दे रहे हैं आईपीएल खेलने की। रीज़न पीछे उनको समझ आ गई है कि ये इन कंडीशन में जाके खेलेंगे, इनको यूटिलाइज करेंगे। नेट प्रैक्टिस, ये 2-2 घंटे नेट प्रैक्टिस करते हैं, स्वीपें, उल्टी सीधी स्वीपें, ये कहाँ से सीखेंगे? अडैप्ट भी करेंगे ना इन तो आप देखेंगे, दे कैन चैलेंज एनी टीम। दे आर द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन। मैंने ऑस्ट्रेलियन को कभी नहीं देखा था स्वीपें मारते हुए। बिल्कुल। अब वो माश है, वो भी स्वीपें मारने लगा, हालांकि उसको जरूरत नहीं है, मगर वो उल्टी स्वीप मारता है। आउट हुआ है कल। मगर क्या है कि वो उल्टी स्वीप मारते, नॉर्मल स्वीप मारते, कन्वेंशनल स्वीप मारते हुए, अब वो इसलिए नहीं घबराते कि उनको पता है ये स्कोरिंग ऑप्शन है। और स्कोर एशिया में स्पिनर के खिलाफ जिसको आ जाता है करना ना, वो एंड में इनके पास इतनी पावर हिटिंग होती है, इतने यूटिलाइज कर लेते हैं अपने आप को कि एंड में ये 10 ओवरों में किसी भी टीम को आराम से उड़ा सकते हैं। सो यस, दे आर द डेंजरस टीम्स। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, दे शुड बी वरीड अबाउट ये दो तीन टीमें ना, ये मेरे ख्याल अपराइट ये जाएंगी ऊपर वर्ल्ड कप। वैसे शुड दे वरी अबाउट साउथ अफ्रीका एज वेल? बिकॉज़ जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, देव गॉट तबरेज फॉर दीज कंडीशंस, ही इज वेरी गुड। अगर वो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में आके देखें, द वे क्लासन इज प्लेइंग राइट नाउ, क्लासन कल भी ठीक है, उन्होंने शुरू अच्छा किया, उनको ज्यादा रन्स नहीं बने, बट हेनरिच क्लासन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही हैज बीन ब्रिलियंट सिंस वेरी रीसेंट पास्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, लेट अलोन द क्लासन एंड ये वो जो दूसरा है मकरम इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो। और उनके वो जो उनका कप्तान है बबूमा, ये ही इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। उसने गंदी पिच पे ऊपर अपना 100 किया था पिछले मैच में, पहले मैच में मैंने पूरा उसका देखा था। 2 के लास्ट सीरीज में बबूमा लग रहा था कि ही वाज द वीक लिंक ऑफ साउथ अफ्रीका, बट नाउ ही हैज फिगर्ड आउट। आई पर्सनली थिंक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ साउथ अफ्रीकन गाइस, दे नॉट जेल टुगेदर। अगर टीम देखी जाए, ट्रस्ट मी, ऑन पेपर देखा जाए, दे शुड बी विनिंग एवरी टूर्नामेंट। टू बी ऑनेस्ट, मेनी इश्यूज। उनकी बॉलिंग तो उठा के देखे ना, 3 फास्ट बॉलर हैं उनके जो 90 प्लस के बॉल करते हैं, नोकिया, रबाडा एंड नगीडी। अब ये 3 आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर हो, 2 स्पिनर आपके महाराजा हो और शमसी हो बीच में, और मुझे बताएं ना कि व्हाई कांट यू चैलेंज? द ओनली रीजन कमिंग बैक, देयर इज द इशू व्हिच इज बिहाइंड द सीन, वी डोंट नो, but they are the issue, that's why they are not excelling in a big tournament. Exactly. Coming back to Bangladesh versus Sri Lanka, Iram. श्रीलंका की कल हम बात करें, द वे सदीरा समाराविक्रमा played, मतलब जिस तरह डाउन दी ऑर्डर जाके एंकर किया उसने, हमें 2 पार्टनरशिप्स देखी। शुरू में निसांका की जो पार्टनरशिप हुई, दैट गिव सम बैलेंस, उसके बाद एक विक्टो का एक लाइन लगी, और उसके बाद सदीरा ने जो है वो ब्रेक लगाई और अपने साथ पार्टनर्स ढूंढते रहे और पार्टनरशिप करते रहे। मे बी दैट वाज द रीजन जो इतना अच्छा टोटल बन गया। और कॉन्ट्ररी वर द बॉलर्स ऑफ बांग्लादेश। तो कल भी हमने ये बात की थी कि बॉलर्स का माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया कि आखिरी 10 ओवर हैं तो पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो और बेसिक से दूर हट के।
जी बिल्कुल, कल जो बात हो रही थी तो मुझे यही कंफ्यूजन थी, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों टीम में ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैं इसलिए कंफ्यूज थी कि मैं प्रिडिक्शन पे क्या नाम दूं, तो लेकिन फिर मैं एक्सपीरियंस टीम की तरफ चली गई, क्योंकि श्रीलंका जो है वो अभी एक न्यू टीम कह लें कि बन रही है, लेकिन जिस तरह की कल उन्होंने मेच्योरिटी दिखाई है क्रिकेट में, वो बांग्लादेश की तरफ से नजर नहीं आई, जबकि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर बांग्लादेश की टीम में थे। और स्टार्ट में ठीक है, बॉलर्स जो है वो कप्तान का जो डिसीजन था बॉलिंग का उसको बैक कर रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह सर कहते हैं कि मिनी टेस्ट क्रिकेट, अगर ये अपने प्रोसेस में रहते, और अगर मुझे लगा कि शायद बांग्लादेश के बॉलर्स ना बोर हो गए थे जी, वो एक ही चीज कर करके, जिसकी वजह से उन्होंने न्यू चीजें ट्राई करना चाह रहे थे, और फिर सदीरा जो है वो सेट हो गए। और एक मेन डिफरेंस जो मैंने आपको कल भी बताया, जो बर्थडे बॉय थे जो श्रीलंका के शनाका, उन्होंने कल आके बैटिंग में भी 25 से 30 थोड़ा चिप इन किया, और उन्होंने 3 आउट भी किए, जो कि दूसरी तरफ शकीबुल हसन बहुत लेजी, वो बहुत लेजी थे पतिराना पे, उस पे आउट हो गए, जो कि उन्हें वहां पे थोड़ा सा पेन लेना था और पार्टनरशिप लगानी थी, क्योंकि इन विकेट्स पे मुझे लगता है कि जितनी पार्टनरशिप्स बिल्ड करेंगे और जितना लंबा बैटर्स जाएंगे उतना ही एक अच्छा टोटल सामने सेट कर पाएंगे बोर्ड पे, तो वो बांग्लादेश की तरफ से बहुत कमी थी बैटिंग में। हाफिज, कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट मेजर एक हम टर्निंग पॉइंट बोले, वैसे तो देखें बांग्लादेश कभी भी गेम में इन नहीं लगा, श्रीलंका वाज डोमिनेंट ऑल ओवर। अगर मैं मैच की बात करूं, शुरू में जो स्टार्ट ऑफ था बांग्लादेश का, वहां लगा ये शुक्र चैलेंज करेंगे कुछ, वी गेट टू सी अ वेरी गुड मैच, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं एक तरह से कंपटीशन साइड पे हट गया था, एंड श्रीलंका वाज डोमिनेटिंग ऑल टुगेदर अपनी बैटिंग के आखिरी लम्हात में भी, एंड वंस जब बॉलिंग की शुरुआत हुई, बीच में कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने चिप इन किया, थोड़ी सी मुशफिकुर ने वो दी ब्रेक, मतलब स्टेबिलिटी दी, बट नहीं। व्हाट वाज द मेन चेंजिंग पॉइंट दैट यू थिंक? सबसे पहले जो सबसे अहम विकेट या मैच को बदलने वाला आउट था वो था शकीबुल हसन का। जब शकीब को उन्होंने आउट किया है, उस वक्त मैच अगर बांग्लादेश ये सोच रहा था कि उसके पास आ सकता है या उसको लंबा कर सकते हैं और जीत की तरफ जा सकते हैं, वो शकीब ही थे जो उनको लेके जा सकते थे। शकीब की विकेट जो है जब वो निकली है तो बांग्लादेशी यकीनी तौर पर उनको फ़र्क पड़ा है इससे बहुत ज़्यादा, टर्निंग पॉइंट वही था। लेकिन जब हम बांग्लादेश की कमज़ोरी की बात कर रहे हैं ना कि बैटिंग उन्होंने ठीक नहीं की, आप देखें कि ज़्यादा बेहतर समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ और हिकमत अमली के साथ श्रीलंका ने बॉलिंग की है, शॉर्ट बॉलिंग पर आउट किए उनको, और उसके बाद जैसे जहां उनकी कमज़ोरियां थी बांग्लादेश के बल्लेबाजों की, जैसे उन्होंने दूर खिलाया उनको शकीब को, पतिराना ने जैसे विकेट लिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि श्रीलंका कल ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ और जो उनकी कमज़ोरियां थी बांग्लादेश की उसको सामने रखते हुए बिल्कुल टारगेट को उन्होंने हिट किया और विकेट टारगेट प्लानिंग हुई श्रीलंका की, और ऑन टारगेट वो प्लानिंग जो है वो स्पॉट ऑन काम भी आई और सही लगी, बट वक्त जो है वो इस वक्त ब्रेक का हुआ है, तो ऑन स्पॉट अभी इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे ऑब्वियसली हमारा जो है वो फोकस होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर। क्या इंडिया राहुल को खिलाएगी जिसने अभी इतने टाइम से मार्च से ओडीआई नहीं खेला है? क्या बुमराह जब खेलेंगे तो अपने उस ग्रुप में होंगे? जुलाई में लास्ट टाइम बुमराह फीचर्ड इन एन ओडीआई। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. We are in conversation with Mohammad Yusuf, Mushtaq Ahmed, Iram Javed, Hafiz Imran and Shahid Khan Afridi. डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लाला ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और डिस्कशन जाहिर सी बात है कल मुकाबला हुआ बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का, उसके हवाले से हो रही थी, मगर आज है वो बड़ा मुकाबला, वो महामुकाबला जिसकी हर कोई बात कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक दफ़ा तो हुआ मगर पूरा नहीं हो सका, सो आज बहुत नज़रें हैं इसके ऊपर और दुआएं हैं कि मैच पूरा हो जाए। सो यस, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। इमामुल हक ने क्या डिस्कशन की हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा से, वो भी आपको सुनाएंगे, बट बिफोर दैट कोई भी डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए स्पेशली जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स। तो ये स्पार्क्स वालों जो स्मार्टफोन अपना दे रहे हैं, तरीका क्या है ये स्मार्टफोन हासिल करने का, जल्दी से आप लोगों को ये बता दें और फिर अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। सो स्पार्क्स जो है वो अपने स्मार्टफोन्स दे रहा है। यहाँ पे हम पूछेंगे आपसे एक सवाल का देना होगा आपने सही जवाब इस नंबर पे कॉल करके और मैसेज करके, एंड देन आप जीत सकेंगे ये स्मार्टफोन। कल का सवाल जो क्या था और किसने सही जवाब दिया, कौन है आज का वो लकी विनर, आपको बताते चलें। कल हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स का एजाज किस प्लेयर के पास है, और इसका सही जवाब है, कोई आप लोगों में से बताना चाहेगा सही जवाब? जी जी, इनके दोस्त जल्दी से।
इंजमाम बिल्कुल जी, इंजमामुल हक, और टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 11,739, और ये सही जवाब देने वाले हैं मियांवाली से मुस्कान फातिमा। तो मुस्कान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको क्या मिला है भाई? मुस्कान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यूसुफ साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूसुफ साहब प्रेजेंटेशन करें स्पार्क्स S3 की। जी, स्पार्क S3 आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया है और पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर हैं जिनके बारे में आपने बताया, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और शाइन विद स्पार्क्स सीखना पड़ेगा अभी मुझे। मुस्कान, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं सवाल भी पूछ लूं स्पार्क्स का कि आप लोग भी जो है वो लकी विनर हो सके, आपका नाम भी इस प्लेटफॉर्म पे आएगा और आपको भी स्मार्टफोन मिले। सो आज का सवाल गौर से सुनिएगा। आज का सवाल क्या है? टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ ने एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कितने रन्स थे और कौन सा साल था? सो टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ ने एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कितने रन्स बनाए थे और कौन सा साल था? जल्दी से उठाइए अपना फोन और फोन पे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए और बताइए, और नंबर मिलाइए 031777071774। फोन उठाइए जल्दी से और मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, नंबर आपके सामने 031777071774। मगर यहाँ पे जो है वो ख़त्म नहीं होता। ये जो यहाँ पे हम गिफ्ट दे रहे हैं, ये तोहफों का सिलसिला यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, बिकॉज आज है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो स्पार्क्स ने एक और स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए रखी है, और वो स्पेशल चीज़ है देयर क्विज कैंपेन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ ऑन देयर वेबसाइट। सो उनकी वेबसाइट पे या उनके फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं और उस क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। एड्रेस मैं आपको वेबसाइट का बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, www.sparks SPARX, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गौर से ये देख लें कि ये स्पेलिंग है स्पार्क्स की। तो www.sparks.pk/pages/quiz। सो ये गौर से जो है वो आपको, और दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे, ये देखें, ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए। स्मार्टफोन के लिए तो आपने कॉल करके बताना ही है, मगर इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे क्विज कैंपेन चल रही है, जल्दी से जाइए और क्विज का जवाब दें। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स यू, सबसे पहले तो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सो लाला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग डे, थोड़ा सा कोई तो घबराहट हो रही है मुझे। तो देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होता है मुझे जरूर एंजाइटी होती है शुरू में। अच्छा सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मेरी टीम इस वक्त ऊपर से लेकर बेंच तक इवन के जो लड़के बैठे हैं, 15-16 लड़के, उन सारों पे मुझे इतना कॉन्फिडेंट मैं पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, जो टीम परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। सिर्फ ये एशिया कप के लिए नहीं, इवन कि अगर आज आप मुझसे पूछें कि वर्ल्ड कप के फाइनल की 2 टीमें कौन सी हैं, तो उसमें भी मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मुझे पूछती तो मैं कहता हाँ, वर्ल्ड कप में अगर सेमीफाइनल तक भी पाकिस्तान टीम पहुंच जाए तो समझो कि बहुत है। लेकिन आज मैं ऐसे कॉन्फिडेंट अपनी टीम, अपने प्लेयर्स के ऊपर हूं कि आज मैं कह सकता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी बात होती रही है, मुशी भाई ने भी डिस्कस किया है कि हर किस्म की स्किल्स इस टीम के अंदर है। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारी टीम काफी अरसे से जेल है, एक ही टीम है, ज्यादा चेंजेस नहीं हुई। टीम कप्तान जो है उन्होंने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और उसी टीम को ऑलमोस्ट तकरीबन अपने साथ लेके चल रहे। 1-2 लड़कों के चेंजेस के अलावा बाकी टीम आपकी वही है, जो कि काफी अरसे से हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं लड़के। बिल्कुल ऐसे ही पुरजोश कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वाकई ये कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है अपनी टीम में और हम वो कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। बट मुशी भाई, एक जगह ये एक बहुत क्रिकेट में बहुत रेगुलरली ये बात होती है, पीकिंग एट द राइट टाइम और पीकिंग बिफोर द टाइम, उसका कहीं कुछ थोड़ा सा डर लगता है?
जिस तरह शाहिद ने कहा, नहीं अल्लाह के फजल करम से आई थिंक दे आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। आई थिंक जो मिडिल ऑर्डर का थोड़ा डर था, हाँ यहाँ इन कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा आज थोड़ा सा, अगर मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे थोड़ा सा कोई डाउट क्रिएट आ रहा है ना मेरे माइंड सेट में, बैक ऑफ माइंड, वो थोड़ा सा है कि सेकंड बैटिंग करते हुए मिडिल ऑर्डर अगर एक ऊपर से एक या 2 विकेटें गिर जाती हैं तो मिडिल ऑर्डर इस पिच के ऊपर एक्सपोज ना हो जाए, मुझे सिर्फ ये डर है। और उसके अलावा अच्छी पिच के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह का शुक्र है इफ्तिखार भी इज बिन परफॉर्मिंग वेल। आगा सलमान का थोड़ा सा मुझे डर लगता है बीच में आके वो उल्टी सीधी शॉटें मारने लग जाता है, सीधा नहीं खेलता। इन पिचों के ऊपर ये उल्टी सीधी शॉटें मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है अगेंस्ट इंडिया इन पिच के ऊपर। बाकी अल्लाह का शुक्र है, यू नो लाइक आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन। हमारी बॉलिंग जो हम बार बार करते हैं माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह उनको नजर बस से बचाए चारों। और मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज बाबर ने फ़हीम को डाल के तो ये 4 सीमर्स वाला किया है। इस पिच के ऊपर सीमर्स ही इफेक्टिव होते हैं। हाँ, अगर रैंडमली अगर मैं पूरा अगर उस कंडीशन को यूटिलाइज करता और यूटिलाइज करने के ऊपर मैं देखता तो शायद मैं शदाब की जगह नवाज को खिला देता, क्योंकि एक खब्बा भी हो जाता बैट बीच में बैट्समैन आपके, और आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर की ये पिच है रादर देन लेग स्पिनर की। ये सब बैटिंग पे यस थोड़ा सा हमें हर दफा धड़का रहता है, और ये अभी से नहीं है, ये जब बड़े बड़े नाम भी थे तब भी कोलैप्स ट्रिगर होते होते देर नहीं लगती थी। पाकिस्तान की बैटिंग में हमेशा वो कोलैप्स का एक मार्जिन ऑफ एरर वो रहता था, डाउट रहता था। मगर इस वक्त अगर टीम की बात करें, जिस तरह कंडीशंस की बात की है, यस हमारे बैटर्स अभी तक इन कंडीशंस में चैलेंज नहीं हुए। इंडिया के खिलाफ हमने बैटिंग नहीं की थी, हम यहाँ पे लाहौर में करते रहे बैटिंग, हमने लाहौर में मैच जीता, हमने मुल्तान में मैच जीता, बट दोज कंडीशंस वर लुक्रेटिव फॉर बैटिंग। सो एक ये इशू तो बीच में है जिसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें। दूसरा इशू ये है कि ऑब्वियसली वो जो इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट जो बैटिंग प्रैक्टिस है वो एक और एक फीचर, एंड देन इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इधर हमारे बैटर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, रन्स करते हुए आ रहे हैं। बार बार ये बात होती है कि 3 बैटर तो हमारे टॉप 10 में हैं। इसका मतलब कि उनकी फॉर्म, उनकी जो जितने भी बॉक्स हैं वो टिक किए हुए हैं मुसलसल, और नंबर 1 टीम पाकिस्तान रही है या है अब मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत गई बीच में 2 मैच, तो इसका कोई आइडिया नहीं कि वो नंबर 1 है या नहीं। लेकिन इनके जो बैटिंग करने का अंदाज़ है एशिया में, और जिस तरह की विकेटें ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये ज़रा उससे डिफरेंट है, ये थोड़ी टफ है। इस पे आपको अपनी टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा इंहिसार करना पड़ेगा, क्योंकि मुशी भाई जो बात कर रहे थे कि यूनिटी वो है, ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा यूनिटी है। अब सिर्फ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हाँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है ऑलरेडी है। अब इनको सिर्फ अपनी टेक्निकल जो चीज़ें उसके ऊपर रहते हुए ये देखना है कि आज क्या उस विकेट पे सरफेस वही है या थोड़ा चेंज है, ये पता नहीं, उसी विकेट पे मैच है क्या है ये नहीं आइडिया। हाँ। जब तक कि कवर ऑफ। मैं आपको अपडेट बताती हूँ, क्योंकि कल जो है बांग्लादेश श्रीलंका का जो मैच हुआ, जिस पिच पे बांग्लादेश श्रीलंका का मैच खेला गया वो पिच LPL में यूज हुई हुई थी, क्योंकि मौका नहीं मिला था पिच बनाने का। एक दिन पहले जो सूरज निकला था और धूप निकली थी और जो ग्राउंड स्टाफ को मौका मिला था, उसके लिए उस वक्त जो पिच तैयार की गई है वो आज इस्तेमाल होगी। सो कल जो पिच थी दैट वाज अ यूज्ड पिच, LPL में आखिरी वहां पे मुकाबला खेला गया था, तो ज्यादा टाइम उस पिच को नहीं लगाया गया, बिकॉज द फोकस वाज ऑन द अदर पिच जो कि आज। अच्छा, अब ये जो सरफेस है इस पे मैच हुआ ही नहीं हुआ पहले, ये पहला मैच होगा। अब ये और ट्रिकी है, इस पे पता ही नहीं क्या होना है, क्या फ्रेश विकेट, अब ये आइडिया ही नहीं होना क्या है। लेकिन फिर भी जब बाज़ का कई प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे ही अंदर खेलते हैं, 1-2 ओवर खेलते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इस पे किस तरह खेलना, हमने कितना टोटल करना है। कई लोग बगैर खेले भी इसको चेक कर लेते हैं, वो बड़ा आर्ट है, तो कोई लोग विकेट को पहले ही चेक कर लें। लेकिन ये है कि अगर विकेट का आइडिया हो जाता है तो आपने अपने उस तरीके को ही लेके चलना है जो आप पास्ट में खेलते रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये विकेट वैसी है, कल जैसी नहीं है, और आप लोग 300 प्लस रन सोचने, 300 वाला रन जो है ना आजकल चेज हो जाता है जी। आपको 300 से ऊपर का सोचना है, 330, 340। और इन कंडीशंस में इन कंडीशंस की बात नहीं मैं कर रहा, मैंने आप बात सुनी नहीं, मेरा मैंने कहा अगर कल वाली विकेट है तो फिर तो वैसे ही खेलना है बिल्कुल। अगर नई विकेट है और वो लग रही है कि फ्लैट है तो 300 रन चेज हो जाते हैं आजकल। वो ग्राउंड बहुत फास्ट है, जरा सा गैप में गया तो चौका ही है। कैंडी वाली ग्राउंड नहीं है, वहाँ हैवी थी,
तो यहाँ आपको 300 प्लस का सोचना पड़ेगा। लेकिन देखें क्या होता है कल, और बैटर हमारे फॉर्म में, बॉलर्स की ऑलरेडी सबने इतनी तारीफ की हुई है और वो वाकई इस काबिल हैं कि उनकी सब तारीफ करें कि इस दौर में अगर बॉलिंग ऐसी करना बहुत बड़ी बात है। मुझे भाई ये वही एलपीएल का फाइनल जहां खेला था ना आपकी टीम ने, पता क्या ये वही पिच है। ये जो व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, बल्कि ये आई थिंक जल्दी से बताएंगे आप, हमें ब्रेक पे जाना है। ये होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस पे जाते हैं ना 90 to 80% अच्छा स्मार्ट क्रिकेटर जो होता है ना, वो जो प्रैक्टिस के दरमियान में उसको पता चल जाता है कि अंदर वाली मट्टी और प्रैक्टिस वाली मट्टी सिमिलर होती है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या खेलेगा। 80% आपको पता चल जाता है। जो 20% डाउट है वो ड्यूरिंग मैच आपने ऑपोजिशन अगर बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के 10-15 ओवर के अंदर अंदर अंदाजा लगा लेते हैं कि इस पिच पे क्या हो रहा है। सो ये है स्मार्ट गेम के अंदर अवेयरनेस जिसे कहते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है और हमें जो है वो ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। सो जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो टॉस हो चुका होगा, द बिग टॉस। पिछली दफा रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और पहले जो है वो फिर बैटिंग का फैसला कर लिया था। इस दफा टॉस कौन जीतता है और क्या फैसला होता है वो देखेंगे, और जब वापस आएंगे तो उसके हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It is the big contest today. It is India versus पाकिस्तान, और टॉस हो गया है, टॉस जीता बाबर आजम ने और पाकिस्तान हैज चोजन टू बोल फर्स्ट। तो बाबर आजम का कहना है, आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट मॉइस्चर ऑन द पिच एंड वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, विनिंग द टॉस एंड ऑप्टिंग टू बोल फर्स्ट इन अ प्रेशर मैच। जी यूसुफ कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं आइडिया वहाँ ग्राउंड रियलिटी प्रेशर गेम में होता ये है। हाँ। रन ऑन द बोर्ड। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती है, हम यहाँ से बैठ के वी कैन टॉक अबाउट इट। मॉइस्चर ऑन द पिच मे बी ही हैज सीन के जी है मॉइस्चर और फायदा उठा सकते हैं। जी मुश्किल रोहित शर्मा ने क्या कहा है कि अगर हम टॉस जीते तो क्या करना? बैटिंग करना। आई थिंक प्रेशर वाले मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्लाह करे जो मेरी फीलिंग है गलत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना अपनी टीम है। ये मेरा ख्याल फैसला जो है ना, इस पर रिव्यू करना चाहिए था, क्योंकि ये टॉस जीत के बड़े मैच में अगर उन्होंने 8-10 ओवरों में 1-2 विकेटों से ज़्यादा ना गंवाई और अगर नहीं घूमती तो आई थिंक पाकिस्तान विल बी ऑन डिफेंसिव पोजीशन। सो आई थिंक पर्सनली मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुझे नहीं पता, जैसे यूसुफ ने कहा कि कंडीशन जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा नमी हो, मगर रोहित शर्मा ने स्ट्रेट वे कह दिया था कि अगर हम टॉस जीते तो हम बैटिंग करते। माइंड गेम भी तो हो सकता है। नहीं, आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर। आई थिंक वेरी क्लियर। मैं तो देखें, आप टेस्ट मैच में, मिनी टेस्ट मैच की हम बात करते हैं, टेस्ट मैच में आपने क्या करते हैं, पहला नया बॉल तो सर्वाइव करना ही होता है ना, फिर आपने एंड में मैच जीतना होता है। तो आप पहले कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़तरनाक हो तो फिर ठीक है। ये श्रीलंका का मैंने कहा ना, मैं ये पूरा महीना में इधर रह के आया हूँ, तो ये मॉइस्चर हर रोज़ श्रीलंका की पिच पे चले जाओ, किसी भी पिच पे चले जाओ, ऐसा लगता है मॉइस्चर है। होता है क्या कि जैसे धूप पड़ती है 1 घंटे के अंदर अंदर हवा थोड़ी चलती, इतना जल्दी ड्राई हो जाता है। इस ड्राइनेस से होता है क्या कि जो आपकी सेकंड इनिंग्स होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। कल भी आपने देखा होगा कि ना पिच ऐसा खेल रही थी, एवरी नॉन अगेन आपके पास एक बॉल ऐसा मिल जाता है जिसपे आप सेट होकर फिर आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक स्कोर जो है ऑन अ बोर्ड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट होपफुली इंशाल्लाह बाबर और जो भी उन्होंने डिसीजन किया होगा अल्लाह उसमें बरकत और खैर डाले। बट आई थिंक टैक्टिकली अगर देखा जाए तो आई थिंक दिस इज नॉट स्मार्ट मूव। Maybe Yusuf, they want to redo what they did before. यही इंडिया के खिलाफ हुआ था। इंडिया ने बैटिंग चुनी थी लास्ट टाइम अराउंड और पहले बॉलिंग की थी, एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट दे हैव गेज्ड फ्रॉम दैट इनिंग, शायद उसको वो फिर से एक रिपीट करना चाहते हैं। बट देयर आर 2 चेंजेस इन टीम इंडिया। एक तरफ जो है केएल राहुल कम्स इन, फिट होते हैं, फिट होके यूं करके स्लाइड मार्केट 11 के अंदर फौरन आ जाते हैं। केएल राहुल का बहुत कमाल है, वो कॉन्फिडेंस शायद रोहित शर्मा को बहुत है केएल राहुल पे। दूसरी तरफ बुमराह इज बैक, द डैडी बुमराह। यस, वो कहते हैं ना, जब एक आबादी बढ़ती है आपकी तो फिर जो है आपका किस्मतें और ज़्यादा बेहतर होती जाती हैं साथ साथ। सो बुमराह इज बैक, द डैडी बुमराह, शमी की जगह। बुमराह डेंजरस, वो डेंजरस बॉलर, इसमें कोई शक नहीं। और केएल राहुल की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ओवर द ईयर्स जो पीछे गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वनडे में, T20 में। इंजरी के बाद मेरा ख्याल उसको ना चांस देते अगर आयर अनफिट ना होता।
आयर को उसने कहा है कि बैक स्पैज़म हो गया है। आयर बड़ा अच्छा लग रहा था पिछले मैच में और मुझे बड़ा टेक्निकली अच्छा लगा, उसका हेड, उसका वेट ट्रांसफ़र करना, उसका फुट मूवमेंट बड़ी अच्छी थी, जिस तरह वो खेल रहा था आते ही उसने 2-3 एक कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव बहुत अच्छी खेली हैं। तो मेरा ख्याल है बैक स्पैज़म की वजह से उसको निकाला है, और ओबियसली फिर इतना बड़ा प्लेयर बाहर हो तो उसी को अंदर लाना पड़ेगा। तो टीम उनकी मुझे तो बेहतर लग रही है। और जो बुमराह किसकी जगह आया ये अभी तक आइडिया शमी की जगह आया, तो उन्होंने जो शर्टल को खिलाया ऐसी विकेट पे, मुशीबे भी अभी बात कर रहे थे कि जो मीडियम पेसर होता है वो ज़्यादा तंग करता है, जैसे कल की विकेट थी। अब ये पता नहीं है ये कल जैसी है या क्या है, क्योंकि बाबर ने भी टॉस जीत के बारी दे दी है, और लास्ट मैच को देख के भी दी होगी, और शायद इस मैच की विकेट में जो थोड़ा बहुत जूस होगा उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारे बॉलर्स उनको तंग करते हैं अर्ली ऑन। और 1 घंटा जैसे कहा है, अगर 1 घंटा ये हुआ तो हमें इस 1 घंटे में 3-4 विकेटें मिल जाती हैं, तो हम फिर उनके ऊपर होंगे। लाला टॉस जीता, टॉस जीत के बाबर ने जो है वो बॉलिंग चूज की है, योर ओपिनियन? सवेरा, ये सिर्फ बाबर का डिसीजन नहीं होता, इसमें कोच इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट होती है, आपके 2-4 सीनियर प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं, जो मेरा कप्तानी की एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता था, 3-4 सीनियर और मैनेजमेंट होती थी, वो पूरा डिसीजन लेते थे कि यार हमें क्या करना चाहिए, प्लान बना के आए हुए होते थे। साथ में बाबर ने ये भी प्लान बनाया होगा कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम ये करेंगे, वो भी कोई इसने अकेले डिसीजन नहीं लिया होगा, सबके साथ मिलकर डिसीजन लिया होगा, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा। वो सिर्फ मेरे ख्याल में उसके जहन में जो एक चीज चल रही होगी वो ये है कि फ्रेश विकेट है, हल्का फुल्का मॉइस्चर है, नया बॉल जो है, अगर हमने नए बॉल से उनके शुरू के 3-4 आउट कर दिए तो वो तकरीबन 70% मैच जो है वो जीत जाएंगे। तो उस बेस पे मेरे ख्याल में इन्होंने बॉलिंग करने का लिया होगा, क्योंकि वहां पे हब्स भी होगी फास्ट बॉलर्स के लिए, इतना इजी भी नहीं होगा, गर्मी होगी वहां पे। लेकिन लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये जो फैसला उन्होंने किया उस पर कामयाबी मिले उसको। हमारे पास 2 सैंपल्स हैं अगर हम कोलंबो की पिच की बात करें। एक तो जो हमने कल देखी इरम, जिस तरह ये वही पिच थी जो LPL के फाइनल में इस्तेमाल हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल है जब पाकिस्तान ने यहाँ पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना तीसरा ODI खेला था, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा परचेज मिली थी। शादाब ने 3 विकेटें हासिल की थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, एंड फास्ट बॉलर्स ने भी फायदा उठाया था। बैटिंग वाज नॉट दैट इजी इवन देन। अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने जो है वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 268 का जो है वो 269 का टारगेट सेट कर लिया था। ये 2 हमारे पास अभी रीसेंट सैंपल्स हैं कोलंबो की, अगर हम पिच की बात करें। आज पिच ऑब्वियसली जिस तरह डैम्पनेस की बात की है बाबर ने, बट बॉलिंग फर्स्ट, क्या ये अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं या फिर बारिश को मद्देनजर रख रहे हैं? बिकॉज 8:30 बजे से जो है वो 90% रेन एक्सपेक्टेड है, उससे पहले तक इट इज 20-24। बिल्कुल देखें, ये तो वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो टीम मैनेजमेंट और कप्तान, बिल्कुल शाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ बाबर का डिसीजन नहीं है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चली जाऊँ, जो हमारे एशियन कह लें जो इमर्जिंग कप हुआ था हमारा, उसमें इंडिया ने टॉस जीत के फील्डिंग की थी और वो पाकिस्तान ने हाई स्कोर, एक कह लें हाई स्कोरिंग गेम थी और पाकिस्तान 121 रन से वो मैच जीता हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक घबराहट है। जब ये टॉस हुआ तो मैं थोड़ा सा परेशान हुई, लेकिन दुआ है कि पाकिस्तान आज अच्छा खेले और अच्छा चेस कर ले। लेकिन 2 कह लें जो कंसर्न है वो ये है कि फ़खर जमान और शादाब खान, इन 2 को आज परफॉर्म करना है टीम के साथ मिलके, तो इंशाल्लाह हम किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल जाए। हाफिज फ़खर और शादाब की बात करें, अभी थोड़ी देर में हम इमाम का इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उन्होंने फ़खर के बारे में बात की है। सारे प्लेयर्स फ़खर को बहुत बैक कर रहे हैं, बट वी नीड टू हैव अ गुड स्टार्ट। बट वो तो होगा जब आपके सामने टारगेट आ जाएगा और आप देखेंगे। बट राइट नाउ द बिगेस्ट स्टार्ट दैट वी वांट इज शाहीन्स विकेट इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। अभी आपने बताया कि 8:30 बजे के बाद ज़्यादा बारिश का इम्कान बिल्कुल है। 8:30 अगर पाकिस्तान मैच उस वक्त तक जाता है ना कि आप बारिश को सामने रखते हुए कुछ फैसला करते हैं, तो उस वक्त तक तो मैच का फैसला किसी हद तक एक तरफ आपको नज़र आ गया होगा कि किधर जा रहा है। पाकिस्तान गया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, कि पाकिस्तान ने कोशिश यही की है कि भारत को शुरू में दबाव में लाया जाए विकेट्स लेके, सेकेंड इनिंग्स में रन्स कम पाकिस्तान को करने को मिले। तमाम तर जो जिम्मेदारी है ये पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर है। जिस तरीके से पहले मैच में पाकिस्तान ने विकेटें हासिल की थी नए गेंद के साथ, इस मरतबा भी पाकिस्तान का यही हिकमत अमली है कि आप विकेटें हासिल करें, लेकिन
जो गलतियां पहले मैच में हुई हैं, ये जो वीक लिंक है पाकिस्तान के इसमें नज़र आते हुए कि अगर आपके नए गेंद के साथ विकेटें मिल जाती हैं तो फिर आपने उस दबाव को कैसे बरकरार रखना है। फ़ख्र की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब आप चेस करने के लिए जाएंगे, ये बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, तो उनके रन्स करना ज़रूरी हैं। तो जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के जहन में एक चीज़ ज़रूर उसको असरअंदाज होगी, एक ये है कि फ़ख्र के रन्स जब आप चेस के लिए जाते हैं और उसके बाद जब आप 10-12 ओवर्स के बाद जाते हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अगर नए बॉल के साथ विकेट नहीं मिलता तो फिर किस प्लान के साथ आते हैं और क्या उसके बाद शाहीन और जब नसीम की गेंदबाजी गुजरती है और इंडिया अच्छा खेल जाता है एतमाद के हिसाब से, आज देखें कि वो भी पुर एतमाद है। रोहित जिस तरीके से टॉस के बाद उन्होंने फौरी तौर पर कहा है, वो खेल चुके हैं, प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही गया है और जैसे हम सब ये कह रहे हैं कि हमारी दुआ यही है कि अच्छा परफॉर्म करे, विकेट्स ले पाकिस्तान। लेकिन जैसे मुशी भाई तो कहते हैं पहले बारी करना बेहतर था, 260-70 अगर इंडिया कर जाता तो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल मैच होगा। बिल्कुल जी, रोक के रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 240-250 से ज़्यादा जो है वो इंडिया स्कोर ना कर सके। बट द बैटिंग पावर हाउस, हर दफ़ा हम कहते हैं मुकाबला पाकिस्तान की फियर्स बॉलिंग और इंडिया की जो है वो ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग बैटिंग का है, वो मुकाबला आज फिर देखने को मिलेगा। मगर एक मुकाबला और होता है, और जब हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं तो इस मैच में जो 12वां खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं हमारे फैंस। सो फैंस की भरमार है इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर, और कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारे फैंस के साथ। क्या कहते हैं वो फैन के कलर्स ज्यादा दिख रहे हैं, द फैंस आर मोर इन नंबर्स। पाकिस्तान के हवाले से ग्रीन में ज्यादा फैंस दिख रहे हैं। कादिर का क्या कहना है? जी कादिर। अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ कोलंबो में, जहां पर देखा जा सकता है कि हमेशा से ही यूएई में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जहां जहां पर बड़े इवेंट हुए वहां पर भारतीय शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद आई, लेकिन आज जो है वो कोलंबो में सिर्फ ग्रीन शर्ट्स नजर आ रही हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। हम उनसे जानते हैं कि थोड़ी देर बाद मैच शुरू होने वाला है, कैसे जज्बात हैं उनके। सर ये बताएं कि आज तो धूप भी है, तो आज तो बारिश भी नहीं बचा सकती, दुआएं कर रहे थे भारतीय की बारिश हो जाए किसी तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है, आज हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह आज इंडिया को हरा के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप बताएं कि आप जो है वो कितने होपफुल हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और बॉलर्स भी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे? शाहीन, नसीम है, हारिस है। इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, वही शाहीन की फर्स्ट विकेट हम देखेंगे फर्स्ट ओवर में इंशाल्लाह। और हारिस और नसीम से क्या तवक्को आता है? वही तवक्को आता है, उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अभी हारिस ने 4 विकेट्स ली थी रिसेंटली, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर नन्हे मुन्ने फैन भी हैं जो कि ग्रीन शर्ट पहन कर आए हुए हैं, आपका फेवरेट कौन है प्लेयर? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जिस तरह पहले ओवर में विकेट लेता है, इस बार तो अभी आज भी लेगा इंडिया के खिलाफ? जी इंशाल्लाह आज भी लेगा। देखिए बच्चा हो, खवातीन हो, बड़े हो, सबकी एक ही जुबान पर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव, पूरी टीम, तमाम तर लोग जो है वो होपफुल है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भरपूर अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होगा और मैच जरूर जीतेगा। बिल्कुल जी, फैंस पुरजोश हैं और फैंस का ये मानना है कि फिर से हम अपने फास्ट बॉलर्स को उसी तरह परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे जो है वो हमारे प्लेयर्स का नाम है। जाहिर सी बात है, जब आप अपना वो लोहा बनवाते हैं ना, तो ऑब्वियसली चाहे वो फैन फॉलोइंग, मुशी भाई मतलब मैं थोड़ा सा टाइम पीछे चली जाऊं, यस हम ढूंढ रहे थे, हमारे 2 प्लेयर्स थे जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता था, बाबर शाहीन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस टीम ने जिस तरह प्रोग्रेस की है, देयर सो मेनी स्टार्स एंड देयर सो मेनी फैन फॉलोइंग्स, हर किसी की एक अपनी फैन बेस है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब 90s के बाद एक ग्रुप बना था जिसमें यूसुफ, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, ऑल दोज गाइज, जब ये आए तो ये 6-7 ऐसे स्टार्स थे जो अकेले अपना इनका एक ब्रांड बन के चुके थे। तो आई थिंक ये शोएब अख्तर, लाइक जाहिद था, और कितने फास्ट बॉलर आई कैन नेम इट। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना पाकिस्तान के लड़कों के अंदर ये 5-6 लड़कों का, अब अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रेपुटेशन बनती जा रही है। लोग ऑपोजिशन वाले इनकी इज्जत करते हैं। इज्जत आपने कमानी होती है परफॉर्मेंस दे के, और आई थिंक दे परफॉर्म वेरी वेल। अब नसीम शाह को शाहीन के सामने, हारिस रऊफ के सामने में भी
वो उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा अभी, मगर नसीम शाह को बहुत प्रेज़ किया जा रहा है। जैसे सुनील गावस्कर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक ही बोल्ड द ब्रिलियंट स्पेल। तो जैसे मुझे याद है कि वसीम भाई और वकार अच्छी बॉलिंग करते थे दोनों एंड से, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्स करते थे पार्टनरशिप के साथ। अब जैसे शहीन बॉलिंग करता है, नसीम भी उसको बैक करता है, तो उनकी बाउंडिंग भी बड़ी तगड़ी है। हारिस को जब वो बॉलिंग करने आता है तो मैंने देखा शहीन कई दफ़ा एज ए कैप्टन, ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का कैप्टन होने के नाते वो उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि हारिस रऊफ को आई थिंक नीड टू somebody has to speak to him all the time to कौन सी बॉल करनी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इनको एक बड़ा अच्छा यूनिट बना के भी देखने नजर आ रहा है। यूनिट खेल मतलब एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो ग्रुप था हमारे नीचे से जो अब आया, जिनके मैंने नाम लिए, ये यही करते थे। जब ये खेलने लग गए थे, ये एक दूसरे की कामयाबी और फेलियर को हैंडल करना सीख गए थे कि कोई लड़का गिरा होता था, उसके कमरे में जाके बैकअप कैसे करना, उसको गिरने नहीं देते थे। जैसे रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी फखर के बल्ले पे बॉल लग रही है, तो एक बैक करने की बात है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, एक्नॉलेज करने वाली होती हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गेन रिस्पेक्ट व्हेन यू परफॉर्म वेल एंड यू बिकम नंबर 1 और नंबर 2 इंटरनेशनली। और फिर जब आप ग्राउंड में उतरते हो, जैसे शहीन ने उसको इनाम देते हुए हारिस रऊफ को पता क्या कहा था, नॉट बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग यू, बिकॉज आपने 4 विकेट, आपने ओवर करने के बाद दूसरों के लिए आप जब जान मारते हो, अपना सेल्फिशली सोचते हो। ये जब कमेंट्स एक दूसरे को ड्रेसिंग रूम में मिलते हैं ना, तो आपके गूज बम खड़े होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं यार ये देखो, ये है फैमिली, दे आर फाइटिंग फॉर ईच अदर एंड दे आर फाइटिंग फॉर द पाकिस्तान फ्लैग एंड दे आर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर। वही है कि आपको अगर अपने ही इस एनवायरनमेंट में, बिकॉज ये टीम जो जब साथ होती है तो मेरा ख्याल से फैमिली से ज्यादा तो टीम के साथ टाइम गुजरता है जब प्लेयर्स एक साथ खेल रहे होते हैं। लाला, जिस तरह की शाहीन और हारिस का बॉन्ड है वो तो हमें पता है कि जिस तरह की इन दोनों की दोस्ती है, बट शुभमन गिल ने कल जब हमारे इस पेस अटैक के हवाले से बात की, इन तीनों फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की, तो ही सेड कि सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि तीनों के पास एक अलग वेपन है। दे हैव देयर ओन यूएसपी। मतलब शाहीन की अगर बात कर लें तो शाहीन स्विंग्स अ लॉट, और नसीम की बात कर लें तो इट्स ऑल अबाउट पेस एंड वो कंडीशंस और सरफेस को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। देन हारिस रऊफ की एक डिफरेंट क्लास है। सवेरा, आपके तीनों जो बॉलर हैं, तीनों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो जो विकेटें लेते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं विद गुड पेस। हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ के पास पहले अकल थी, के पहले पेस थी, लेकिन वो अकल का इस्तेमाल नहीं करता था, उसकी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि उसे बताया जाता था कि बस तुमने तेज बॉलिंग करनी है, तेज करनी है, जिसकी वजह से उसकी लाइन और लेंथ इधर उधर होती थी। तो मेरे ख्याल में उस लड़के ने काफी जबरदस्त काम किया है, अपनी लाइन और लेंथ पे बहुत फोकस किया है। उसने कोई पेस कम नहीं की, लेकिन उसी पेस को एक्यूरेट जगह पे इस्तेमाल करके विकेटें लेने गया है। अगर आपके पास पेस है, आपका करियर खत्म हो जाए और आप देखें कि आपकी विकेटें कितनी है, तो आपने विकेटें भी तो लेनी है ना साथ में। फायदा तो उस वक्त है पेस के कि आप आउट कर रहे हो, तो साथ साथ में विकेटें। तो तीनों फास्ट बॉलर जो है पेस के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, ये खतरनाक इसलिए कि क्योंकि ये बैट्समैनों को ज्यादा देर विकेटों पे रहने नहीं देते। लाला, वक्त जो है वो अल्लाह करे इसी तरह चलते रहे, इसी तरह अल्लाह करे चलते रहे। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे जल्दी से जा रहे हैं। और यस, पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने जो है अपने ऑपोजिशन को ऑल आउट किया हुआ है। सो डब्ल्यूज का जो इतना हमारा टेरर था, अब वो SNH हमारे जो है वो टेरर हो गए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच शुरू हो चुका होगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और जनाब मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आर ऑन द क्रीज राइट नाउ। यहाँ से शाहीन ने अभी एक ओवर कराया और उसके बाद नसीम ने, एंड यस अभी नसीम ने ओवर शुरू ही किया था। शाहीन वाज ऑलमोस्ट सेटल्ड और थोड़ा सा कैच वो था, आगे गिरा था, मगर यस अगर तो वो एंटिसिपेट जल्दी कर लेते शायद उस कैच को तो आगे बढ़ के ले सकते थे कैच। बट यस शुरुआत हुई अभी से ज़रा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त 7 रन बना चुकी है टीम इंडिया और दूसरा ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। जी मुशी भाई सबसे पहले तो आप परेशानी होगी है मुझे तो। मैंने नहीं, परेशानी वाली बात है वैसे, यू नो आई एम वरीड टू। मतलब the 6 that रोहित शर्मा hit, ऐसे लगा कि मतलब he started off saying hello, I am ready today। 6 की बात नहीं है, ये सिर्फ जो मुझे डर लगा ना जो बॉलिंग कर ली है, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी देर रह के आया हूँ। अल्लाह मुझे गलत करे इस बात पे कि
कि ये इस पिच के ऊपर आप देखिएगा जो खिंची विकेट टू विकेट बॉल करेगा ना, यू नेवर सेट इन, आप कभी सेट नहीं होते इसके अंदर। तो आई थिंक ये मुझे जो लगा है ना कि अब जिस तरह और उसकी उनकी बॉडी लैंग्वेज और भी तगड़ी हो गई है। मैंने आज रोहित को ये देखा है, उसने आके जैसे उसने स्टांस भी अपना चेंज किया हुआ है। जो हम पिछले मैच में बात कर रहे थे ना, बहुत ओपन हुआ था, इस दफा ओपन नहीं हुआ। मेरी और यूसुफ की ब्रेक में डिस्कशन हो रही थी, तो हमने ये प्रोड्यूसर से कहा है कि जी वो हमें क्लिप्स निकाल के दिखाएं जरा, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि ये माइंडसेट गेम है। ये आपने 5 to 6 वाले शो में हम वो बिल्कुल वो दिखाएंगे, वो जो स्टांस की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो अभी जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, आई थिंक टॉस, मुझे तो बहुत डर लगा है। यकीन करें कि मैं जितना इस कंडीशन को देखा है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे लगता था कि टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मॉइस्चर भी होता है ना, यू शुड बैक योर बॉलर अप। आपके बॉलर्स आपको मैच जिताएंगे, आपको बॉलर्स आपके आराम से अंडर प्रेशर तो बॉलिंग ही जिताती है ना, बैटिंग तो नहीं जिताती होती। तो आई थिंक जो कंडीशन है, मुझे तो ये बड़ा डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे इनकी पार्टनरशिप को ऊपर से लग गई और इन्होंने 230, 40, 50 के करीब स्कोर कर लिया, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, जहां जिस तरह स्टार्ट ऑफ किया है, रोहित शर्मा लुक्स कॉन्फिडेंट टुडे। पिछले मैच के हिसाब से आज ऐसा लगता है कि तैयारी, शायद वो जो हम कह रहे थे ना अपने सर पे सवार करना, उससे रिलैक्स डाउन हुए हैं और कंफर्टेबल लग रहे क्रीज पे। उस दिन कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे क्रीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरे सोचने का और देखने का शायद गलत तरीका हो या शायद सही हो, ये डिफरेंट अंदाज है। कोई मेरा व्यू फील किया करें, मेरा व्यू डिफरेंट है, ओपिनियन बताएं। मेरा व्यू डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जो पिछले मैच की विकेट थी वो इससे थोड़ी टफ थी, उसमें बॉल सीम हो रहा था। आज वो नहीं, अभी तक नजर नहीं आया। बाज़ क्या होता है, 4-5 ओवर के बाद जूस ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है, उससे स्विंग सीम होना शुरू होता है। अभी तक नहीं हुआ। खेल वैसे ही रहे हैं जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आज उस तरह विकेट में ना बॉल निकल रहा है ना सीम हो रहा है। अगर ये कल की तरह की विकेट हुई तो फिर ऊपर नीचे या कोई एक बॉल निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो 3 ओवर 2-2.5 ओवर देखे हैं, उसमें ऑलरेडी 3 चौके लग चुके हैं, 1 छक्का लग चुका है। इसका मतलब विकेट वो वाली नहीं है, विकेट चेंज है। जब विकेट में थोड़ा आसान होता है, बैटर्स के लिए इजी होता है। जब विकेट थोड़ा मुश्किल होता है, बैटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस हुए, पहली विकेट मुश्किल थी तो 227 करना मुश्किल हुआ था, कल 392 हो गया। तो वही प्लेयर्स हैं, तो क्यों इतना डिफरेंस आता है विकेट्स की वजह, सरफेस की वजह से। बिल्कुल आला, अभी तक जितनी जो सरफेस देखी है उससे अंदाजा यही हो रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैच, और ऐसा लगता है कि एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे होगा। बट उस हाई स्कोर को रोकना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को, जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड होंगे। हमारे बैटर्स में है कैपेबिलिटी, बट प्रेशर जो है वो डेफिनेटली बन जाता है। बट पिच की जहाँ से लाला बात कर रहे हैं, सो पिच पे जो है वो वकार यूनुस ने पिच रिपोर्ट दी थी, एंड ही सेड पिच हैज़ बीन वाटर्ड येस्टरडे, द ग्रास हैज़ बीन रोल्ड इन, डेफिनेटली ग्रीनर देन येस्टरडेज गेम। बट मुझे लगता है कि लाला की कनेक्टिविटी पे नहीं। तो इरम, आई विल मूव टूवर्ड्स यू। वकार यूनुस का तो वहाँ रहते हुए यही मानना था कि बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए, और इस जो मैं देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग में भी आप कैपिटलाइज कर सकते थे इन कंडीशन। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे वकार यूनुस एक लेजेंड कह लें हैं और बहुत अपने टाइम के बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलर होता है वो शायद उसी चीज़ को शायद ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, वो हमारे लेजेंड है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे दिखने में जो लग रहा है, तो डिसीजन थोड़ा सा हुआ है आज, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी अब स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम है, लंबी गेम पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी अगर बॉलर्स अपने एक चैनल को देख लें और एक जगह पे विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अभी जिस तरह नसीम ने 2-3 टांग पे कर दी, फिर कभी बाहर कर दी, 3 स्लिप ली हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बॉल थोड़ा सा बाहर अवे खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक चैनल सेट कर लें बॉलर्स और अपना जो है, अब डिसीजन एक हो चुका है, अब उसको बैक करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाफिज, एक बहुत बड़ा ओवर शाहीन शाह अफरीदी, हमारा ट्रम्प कार्ड जिसकी हम बार बार बात करते हैं। पिछले मैच में वो प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल फंसे हुए दिख रहे थे शाहीन शाह अफरीदी पे, मगर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवर गया उसमें 23 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़े, एंड अ ब्रिलियंट बॉल राइट नाउ। नसीम इज लुकिंग डेंजरस टुडे। क्या आज का ट्रम्प कार्ड नसीम शाह हो सकते हैं? और अभी मैच का आगाज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 50 ओवर्स का खेल है और ये मिनी टेस्ट क्रिकेट इसका नाम रख दिया मुशीफ भाई ने। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। देखिए, आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास
3 स्पिनर्स हैं, आप किसी भी वक्त मैच में वापस आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आपके सामने हैं और जिस तरह से वो मेडल कर रहे हैं, एतमाद उनका बेहतर बन रहा है और जब शॉट्स आपके लग जाते हैं आते साथ तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, आपके रन्स निकलते हैं। ये ठीक है रन्स बने, लेकिन पाकिस्तान कमबैक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकता है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है। अब ये बात तो बाद में हो जाएगी ना कि हमारा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला गलत था या दुरुस्त था। अब तो जो आपके पास है आपने इसी में से अपनी चीज़ों को निकालना, कर सकता है पाकिस्तान, कमबैक कर सकता है। और ये नसीम जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, 1-2 बॉल ऐसे हुए तो ये बल्ला भी रुकेगा साथ ही उसके। ये बिल्कुल कमबैक वाली भी बात समझ नहीं आ रही, अभी तो मैच शुरू हुआ। हाँ जी, शुरू हुआ बिल्कुल, अभी बहुत टाइम पड़ा है। हम यूज्ड टू हो गए ना पहले ओवर में विकेटें देना। हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं हमारे इन फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि हमारी आदत यही है कि नहीं जी आओ और आके फंसा के रखो, जो ओपनर्स हैं वो आपसे डरते हुए दिखे। सो हमारी आदतें हमारे फास्ट बॉलर्स ने बिगाड़ दी हैं, हमारा क्या कसूर है। बट यस लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, विक्की भाई का भी, वकार यूनुस का भी यही मानना था कि यहाँ बॉलिंग करनी चाहिए पहले, और मगर इस वक्त जिस तरह हम कंडीशंस देख रहे हैं, आपको लगता है हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट की तरफ जाएंगे? और बॉलर्स का हमारा तो काम होगा ही होगा, मगर हमारे बैटर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जाहिर बात है सवेरा, सिर्फ बॉलर्स के ऊपर तो नहीं है सब कुछ। आपके पास मेरे ख्याल में 6 जेन्युइन बैट्समैन है, देन फ़हीम अशरफ है, फिर अगर नसीम शाह और किसी और बैट्समैन को मिला लें तो तकरीबन 8 बैट्समैन आपके, 6 तो जेन्युइन बैट्समैन है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों पे भी होती है। देखिए मैंने उस दिन भी बात की थी जब इंडियन फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया के पास 2 चॉइसेस है हमारे फास्ट बॉलर्स को टैकल करने का, या तो पूरा टेस्ट मैच की तरह उनको खेलें ताकि उनके ओवर निकल जाए, या जो दूसरी सोच है वो पॉजिटिव क्रिकेट की कि जहां बॉल मिलेगा हम रन के लिए जाएंगे, वो सोच है। आज थोड़ा सा अगर हमारे फास्ट बॉलर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पिच के अंदर कुछ नहीं है, पिच के अंदर बिल्कुल है। 2 नई बॉलें लगी हुई हैं, अगर 2 नई बॉलें हैं और आप शारजा की विकेट भी खेल रहे हो तो देयर इज ऑलवेज समथिंग। तो आपको वो एरिया जल्द से जल्द पिक करना होता है कि जहां से बॉल ने हिलना है, जहां से बॉलर जो है वो अच्छी एरिया पे करे जहां बैट्समैन खेले। अगर आप मुंह में गेंदे करेंगे तो जाहिर बात है वो चांस लेंगे। थोड़ा सा खिंचा हुआ एरिया, अपने एरिया को ढूंढें कि कौन सा एरिया है कि जहां से बॉल स्विंग भी हो और जहां से बाउंड्रियां भी ना लगे। तो अगर नसीम शाह की कुछ बॉलें देखिए उसने अच्छी एरिया पे की है, वहां से बॉल को मूवमेंट मिली है, तो एरिया ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और एरिया ढूंढने के साथ साथ पाकिस्तान हैज गॉन ऑन अ रिव्यू राइट नाउ, और बॉलिंग ये हो रही थी, नसीम शाह गालिबन बॉलिंग कर रहे थे एंड दे हैव टेकन अ रिव्यू। बैटिंग पे जो है वो रोहित शर्मा इस वक्त उनके लिए जो है वो रिव्यू लिया गया। वेरी बिग विकेट एंड इम्पॉर्टेंट विकेट, और ज़रूरी है कि इस पे जो है चांस लिया जाए। सो वी विल जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट कि रिजल्ट क्या होता है। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट बॉल बाय नसीम शाह। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि नसीम शाह वुड बी लीथल, मगर लग ऐसा रहा है कि पता नहीं, अब जब तक जो है वो स्निकोमीटर से नहीं पता चलता, बॉल दूर तो लग रही है बैट से, बट इवेंचुअली क्या पता नेकेड आई से ऐसा लग रहा हो और स्निकोमीटर से नहीं लग रहा हो। तो इस डिसीजन का सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सन्नाटा हो गया, ऐसा प्रेशर बढ़ गया है, और यस निकोमीटर पे कोई आपको बार हिलती भी नहीं दिखी। सो यस इट इज़ अ नॉट आउट। और ये कहते हैं ना जज्बात में जब हम डिसीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना आदत हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमारी बिगाड़ दी है। बट थोड़े से ज़रा अपने प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, और वो प्रेशर को ऐसे रिलीज़ करेंगे कि सुबह कादिर ख्वाजा ने जो है वो इमामुल हक से बात की थी। इमामुल हक क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे, कैंप में इस वक्त क्या माहौल है, टीम का मोराल कैसा है, वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त इमामुल हक मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर, और बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी पाकिस्तान में जो सुपर 4 का मरला हुआ था, मैच हुआ था। इमाम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएं कि आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया कुछ देर बाद, कितने होपफुल है कि आज वही इमाम जो है वो जिस तरह रन्स के अंबार लगाते हैं आज भी रन्स करेंगे? देखें, आपकी एज अ बैट्समैन आपकी कोशिश होती है कि जो आपका प्रोसेस है और जो आपकी रूटीन है वो रूटीन ऐसे चलती रहे। तो आई विल बी वेरी लकी कि अगर आज भी रन्स होंगे, तो आपके एज अ बैट्समैन मेरा सोचना ये है कि आपकी जो हार्डवर्क होती है और जो आपकी प्रैक्टिस होती है आप उसी पे फोकस कर सकते हो। रिजल्ट्स के बारे में ये टीम इतना सोचती नहीं है, और मेरे ख्याल से शायद इसीलिए सक्सेसफुल है। हम अपने प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, तो हम पहले तो फोकस करेंगे कि इंशाल्लाह मैच जीते, और अगर मेरी वजह से जीतते हैं और मैं रन्स करता हूँ तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा इमाम, हमने देखा है कि वो जिस तरह इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स को उस दिन खेला और पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई,
अनफॉर्चुनेटली बारिश से वॉश आउट हो गया। आज जो है वो हमारा देखने में आ रहा है कि जो बॉलर्स हैं इंडियन, वो आप लोगों ने फेस नहीं किए हुए बुमराह वगैरह, लेकिन पहले किए हुए हैं। तो आप लोगों को कितनी मुश्किल पेश आएगी बुमराह वगैरह को खेलने की? कोई टेंशन नहीं है इनको खेलने में? देखें इसको ऐसे मैं कह सकता हूँ कि टेंशन तो कभी भी किसी बॉलर को खेलने में नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली जो वर्ल्ड के अच्छे बॉलर्स होते हैं उसके अगेंस्ट आपका एक प्लान होता है कि आपने उसको सी ऑफ करना है या आपने अटैक करना है। और देखें बुमराह कम बैक कर रही हैं और उसकी क्वालिटी का हम सबको पता है, वो एक अच्छे बॉलर हैं और सिराज भी अच्छे बॉलर है। तो हमने एसेस करना है पहले कंडीशंस क्या कहती हैं, उसके बाद आपको पता है कि जब हम सेट हो जाते हैं तो डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि मुश्किल है या उन्होंने हमारे बैट्समैन ने हमने खेला नहीं लास्ट टाइम, तो ऑब्वियसली हम उनसे खेलते कम है, काफ़ी अरसे बाद खेलेंगे वनडे क्रिकेट। बिल्कुल काफ़ी अरसे बाद खेलेंगे वनडे क्रिकेट, जल्दी से वक्त कम, मुकाबला सख्त। प्रिडिक्शन टाइम और एनालिस्ट प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो इस वक्त टेबल दिखाने का टाइम नहीं है, बट यस एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये सवाल है, जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान खेलती है, मगर पूछना हमारा फर्ज है। मुझे भाई पाकिस्तान, यूसुफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान इंशाल्लाह, हाफिज पाकिस्तान, जी लाला टीम बारिश। ओहो आज लाला ने कहा मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोलूं। बारिश का बिल्कुल सिलसिला कुछ है थोड़ा बहुत, मगर यस कल भी बारिश की बहुत सारी फोकास्ट थी। आई होप कि बारिश ना हो, हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। जिस तरह से इस वक्त शुरुआत की है टीम इंडिया ने, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फ्रॉम देम एंड लेट्स होप कि हम जल्दी जो है इन ओपनर्स को पकड़ पाएं। बिकॉज शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल की भी क्लास तो है एज अ बैटर। 1500 रन्स हिस्ट्री में सबसे तेज इसने की है। yes. तो क्लास है, कुछ चीज़ है तो कर रहा है। तो इसलिए और थोड़ा सा स्टिल रह के खेलता है। हाँ। और टॉल है, शॉट्स हैं इसके पास। अगर ये जब विकेट और अच्छा होता है तो उसमें ये बहुत डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल डेंजरस हो जाता है जब विकेट और ज़्यादा अच्छा हो। यस 4 चौके अभी तक मार चुके हैं। आई होप इनको जल्दी रोक लिया जाए और रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। बट यस अपडेट ये है कि 29 रन अभी तक बना चुकी है इंडिया। 5वां ओवर इस वक्त जारी है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द बिग कॉन्टेस्ट। फिर से आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी और 5 बजे फिर आपके आमने सामने हम लोग होंगे। एंड आई होप कि हम एक अच्छी खबर के साथ आए। टारगेट कम हो, इतना टारगेट ना हो, और टारगेट ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे बैटर्स में इतना दमखम है कि इसको फेस कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत शुक्रिया एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।